बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। चलिए आज हम आपकी किताब से कता पढ़ने वाले हैं। पहली बात के जरिए कता की मालूमात हासिल करते हैं। कता नज्म की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी खास ख्याल, जज्बे या कैफियत को बयान किया जाता है। इसके हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया होता है। इसके अशार की तादाद कम से कम 2 होती है। ज्यादा से ज्यादा की कोई कैद नहीं है। गजल की तरह इसमें मतला कहना जरूरी नहीं। ज्यादातर 2 शेरी कतों का चलन आम है, यानी आम तौर पर हम कता देखते हैं तो वो 2 अशार का ही होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जैसे नजीर अकबर आबादी का कता आपके सामने है, कि कतात जो हैं उनके लिए अशार की कोई कैद नहीं है। एक कते के अंदर 2 या 2 से ज्यादा भी अशार हो सकते हैं। रुबाई और कते में यही फर्क है कि रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, कता के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नजीर अकबर आबादी का कता आज हम पढ़ने वाले हैं। जान पहचान के जरिए नजीर अकबर आबादी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। नजीर अकबर आबादी 1740 में दिल्ली में पैदा हुए। उनका असल नाम वली मोहम्मद था। उन्होंने आगरे में परवरिश पाई और वहीं तालीम हासिल की। वो अरबी, फारसी के अलावा पंजाबी, मारवाड़ी, पूरबी और हिंदी जबानें भी जानते थे। वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता थे। उनके हल्के अहबाब में अमीर, गरीब, आलिम, जाहिल, हिंदू, मुस्लिम सभी शामिल थे। नजीर अपनी नज़मों में बोलचाल की जुबान इस्तेमाल करते थे। उसी वजह से अवामी शायर बन गए। उनके काम में हिंदुस्तान के मौसमों और त्योहारों का तस्करा मिलता है। उनका इंतकाल 1830 में हुआ। नजीर अकबर आबादी के कता को पढ़ने से पहले पॉपुलर मेथी का एक कता आपके सामने पेश करती हूँ माहौल बनाने के लिए। महबूब वादा करके भी आया न दोस्तों, महबूब वादा करके भी आया न दोस्तों, क्या क्या न देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, यहाँ शायद ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ऐसा ही हल्का फुल्का कथा नजीर अकबर आबादी का है। नजीर अपने तंज़ो मिजाह के लिए हल्के फुल्के एहसासात और जज्बात को शायरी में पिरोने के लिए बहुत मशहूर हैं। चलिए मैं कथा पढ़ रही हूँ। अपनी नजरें कते पर जमाए रखिए और मेरी आवाज पर कान धरिए। चलिए मैं पढ़ती हूँ। नजीर यार की हमने जो कल जियाफत की, नजीर यार की हमने जो कल जियाफत की, पकाया कर्ज मंगाकर पुलाव और कलिया, सो यार आप न आया रकीब को भेजा, सो यार आप न आया रकीब को भेजा, हजार हैफ हम ऐसे नसीब के दरिया। इधर तो कर्ज हुआ और उधर न आया यार, इधर तो कर्ज हुआ और उधर न आया यार, पकाई खीर थी किस्मत से हो गया दलिया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। शायद ये कहना चाहते हैं इस कथा में, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि ए नजीर, हमने बड़े चाव से अपने दोस्त को, अपने यार को घर पर बुलाया था, दावत की थी उसकी, जियाफत की थी उसकी और बहुत अच्छा इंतजाम किया था। कर्ज लेकर पकाया था हमने। क्या पकाया था? पुलाव बनाया था और कलिया। कलिया का मतलब होता है घी में भूनकर शोरबेदार गोश्त पकाया था हमने। तो पुलाव बनाया था और कलिया बनाया था। सो यार आप न आया, लेकिन हमारी खराब किस्मत, शायर हमेशा अपने साथ होने वाली हर एक चीज का जिम्मेदार अपनी किस्मत को कहते हैं, आसमान को कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे शायर अपनी किस्मत, बदकिस्मती को कोसते हुए कहते हैं कि लेकिन यार नहीं आया हमारा, दोस्त नहीं आया हमारा, रकीब को भेज दिया।
रकीब वो इंसान होता है जो कबाब में हड्डी होता है। शायर को यार बहुत पसंद है लेकिन रकीब एक आंख नहीं भाता। रकीब ऐसा होता है जो महबूब का दोस्त होता है, महबूब के करीब होता है, लेकिन शायर को बिल्कुल नहीं भाता। एक वो महबूब का दोस्त होता है, शायर से कंपटीशन करने वाला, शायर से मुकाबला आराई करने वाला, वो होता है रकीब। तो यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि यार खुद नहीं आया, रकीब को भेज दिया। हजार हैज, यानी ये इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होंगी? अफसोस। अफसोस, ऐसी बदकिस्मती है हमारी, हम ऐसे नसीब के बलिया, हम ऐसे कम नसीब हैं, हजार अफसोस हमारी कम नसीबी पर। क्यों इतना अफसोस कर रहे हैं शायर? इधर तो कर्ज हुआ, यानी कर्ज तो हुआ ही हुआ, उधर ना आया यार, और यार भी नहीं आया, हमारा दोस्त भी नहीं आया जिसके लिए दावत रखी थी, दावत खा के कौन चला गया? रकीब। आगे और आखिरी मिसरे में कहते हैं शायर, पकाई खीर थी किस्मत से हो गया दलिया। यानी सोचा क्या था और क्या हो गया? सच में खीर का दलिया नहीं हो गया, लेकिन यहाँ पे जो शायर के साथ में हुआ है बहुत बुरा हुआ है। शायर ने ऐसा सोचा नहीं था, बड़े चाव से शायर ने दावत की थी, दावत में कर्ज लेकर दावत की थी। वो चाहते थे कि यार किसी बहाने से घर आए, पुलाव बनाया था, घी में भुना हुआ सूखा गोश्त भी बनाया था, लेकिन यार नहीं आया, रकीब आया, रकीब दावत उड़ा के चला गया। अब और शायर अफसोस करते रह गए कि एक तरफ तो कर्ज हुआ और यार नहीं आया, वो एक दूसरा अफसोस। तो खीर पकाई थी किस्मत से हो गया दलिया। दलिया पता है आप लोगों को? बिल्कुल बदमजा सी चीज होती है जो मरीज और बच्चों को खिलाई जाती है, जो अभी अभी खाना सीखते हैं बच्चे, उनके लिए जो बनाया जाता है वो होता है दलिया, यानी आसानी से हजम हो जाए ऐसा, उसमें टेस्ट कुछ भी नहीं होता। तो शायद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि खीर बनाई थी हमने, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया हमारे साथ। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तशरीह समझ आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी तशरीह करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब तक आप लोगों ने मेरे काम को बहुत सराहा है, मेरे वीडियोस को पसंद किया है। आगे भी अपना नजर करम मुझ पर और मेरे चैनल पर बनाए रखिए, मेरे वीडियोस को देखिए, दूसरों के साथ में भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।